कानपुर देहात में बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान हुई मां बेटी की मौत के मसले पर सियासत गर्मा गई है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो गरीबों के हित में बयान दे रहे हैं। सीएम योगी का ये पुराना बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब कानपुर देहात के मसले में यूपी की सरकार की नीतियों पर विपक्ष के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं इस मामले पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और सपा पर पलटवार किया। यूपी सरकार ने एसआईटी टीम का गठन कर दिया है और एसआईटी से एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब की है। तो वहीं कानपुर देहात में बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान जलकर हुई मां बेटी की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि सीतापुर में बुलडोजर की कार्रवाई का मामला सामने आया है, जहां ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने पहुंची तभी झोपड़ी में आग लग गई। झोपड़ी में आग लगने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद इन सभी घटनाओं को लेकर सियासत गर्म है, जिस पर विपक्ष हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को भी पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस बार बजट में पारंपरिक कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा भी की गई है। विश्वकर्मा के तहत आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही पुरानी परंपराओं और कलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि भारत की अनेकता और भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई है। ये भारत के उस अनंत आकाश की तरह है जिसमें उसकी विविधताएं इंद्रधनुष की तरह उभर कर सामने आ जाती हैं। ये अनंत विविधताएं हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब विविधताओं को एक भारत श्रेष्ठ भारत के धागे में पिरोया जाता है तो भारत की भव्यता दुनिया के सामने उभरती है। ये आदि महोत्सव इसी भावना का प्रतीक है। आदिवासी महोत्सव का आयोजन 16 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हो रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस आयोजन में 200 से ज्यादा स्टॉलों में जनजातियों की समृद्ध और विविध विरासत को प्रदर्शित किया जा रहा है। राजस्थान के 2 युवकों का अपहरण कर हरियाणा में कार समेत जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। हरियाणा के भिवानी में स्थित बारवास गांव में 16 फरवरी को स्थानीय लोगों को जली हुई कार में 2 युवकों के कंकाल मिले थे। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि दोनों युवकों को पहले अपहरण किया गया और फिर उसके बाद हरियाणा में ले जाकर उन्हें कार समेत जिंदा जला दिया गया। इस मामले पर सियासत भी जोर पकड़ रही है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि 2 दिन पहले जुनैद और नासिर को राजस्थान के घाटमिया से अगवा कर लिया गया था। आज उनकी जली हुई लाशें मिली हैं। सीएम अशोक गहलोत की पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई नहीं की और अभी तक मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुजरिम जाने माने गौ रक्षक हैं। जुनैद और नासिर के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। आरोप है कि गौ तस्करी के शक में कथित तौर पर दोनों युवकों का अपहरण कर मार दिया गया है। इस कारण पुलिस की जांच के दौरान गांव वालों ने पंचायत को भी बुलाया और अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद पुलिस ने गांव में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। पंजाब के तरनतारन की नम्रता कौर, जिन्हें हम निकी हेली के नाम से जानते हैं, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने 14 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका में 2024 में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। निकी दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर और अमेरिका की पूर्व राजदूत रह चुकी हैं। निकी हेली तरनतारन के पंडोरी रण गांव की रहने वाली हैं। यहाँ उनके गांव में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि निकी हेली का भारतीय नाम नम्रता कौर है और निकी के दादाजी यहाँ गांव के पहले सरपंच बने थे और कुछ समय के बाद वे यहाँ से अमृतसर चले गए थे। गांव वालों ने बताया कि नम्रता कौर जब 3 साल की थीं तब वे अपने माता पिता के साथ इस गांव में आई थीं और अब निकी की खबरें मिलती हैं कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दावेदारी भर चुकी हैं। इस खबर से पूरे गांव में खुशी का माहौल है।
बता दें अमेरिका में 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होना है। ऐसे में निकी हेली अब इस चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होंगी। निकी हेली ने औपचारिक भाषण के दौरान अपने एक बार के बॉस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विकल्प के रूप में खुद को पेश किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि पिछले साल तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कहा था, इसलिए अब हेली और ट्रंप के बीच का मुकाबला कड़ा हो गया है। कर्नाटक के हायर एजुकेशन मिनिस्टर सीएन अश्वथ नारायण के कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार मैया को टीपू सुल्तान की तरह खत्म करने के बयान के बाद बवाल हो गया है। अश्वथ नारायण ने मांड्या में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आप टीपू सुल्तान चाहते हैं या हिंदू विचारक वीडी सावरकर? हम इस टीपू सुल्तान को कहां भेजें? निंजेगौड़ा ने क्या किया? आपको सिद्धार मैया को उसी तरह खत्म करना चाहिए। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धार मैया ने मंत्री नारायण की ओर से मांड्या में की गई टिप्पणी का जिक्र किया। सिद्धार मैया ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री अश्वथ नारायण ने लोगों से अपील की है कि जिस तरह टीपू को मारा गया उसी तरह मुझे भी मार डालो। तुम लोगों को भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हो? खुद बंदूक ले आओ। सिद्धार मैया ने गवर्नर से मंत्री अश्वथ नारायण को कैबिनेट से बर्खास्त कर उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया। उधर मंत्री अश्वथ नारायण ने कहा कि उनके बयान की गलत व्याख्या की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि खत्म करने से उनका मतलब पूर्व मुख्यमंत्री को चुनावी रूप से हराना है, कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं। कर्नाटक के मंत्री अश्वथ नारायण के सिद्धार मैया को खत्म करो वाले बयान के बाद कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कटील के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया। अश्वथ नारायण से पहले कर्नाटक बीजेपी इकाई के अध्यक्ष नलिन कटील ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि कोप्पल जिले में यलबुर्गा के जो लोग भगवान राम और हनुमान के भजन गाते हैं उन्हें यहाँ रहना चाहिए। राज्य में करीब 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में टीपू सुल्तान पर सियासत गरमा गई है। रामचरितमानस का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस विवाद पर सियासी रंग चढ़ चुका है। जब से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसी रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है, तब से लेकर अब तक वे हिंदू संगठनों के निशाने पर हैं। हिंदू संगठन सपा नेता के विवादित बयान से बेहद नाराज हैं। इसी क्रम में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच हाथापाई के मामले को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है। आपको बता दें कि रामचरितमानस और ब्राह्मणों पर टिप्पणी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों में आ गए हैं और विरोध भी शुरू हो गया है। इसी बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उनका सर कलम करने वाले को 21 लाख इनाम देने की बात कही और इसी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू दास के बीच कड़वाहट का सिलसिला शुरू हो गया। अब ये सिलसिला सीधे टकराव और मारपीट में तब्दील हो गया है। वहीं इस विषय पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हमारी निजी लड़ाई नहीं है। रामचरितमानस भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, श्री परशुराम सिर्फ राजू दास के नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों के हैं। दरअसल लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान दोनों लोगों को बुलाया गया था। राजू दास की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम के आयोजकों से कहलवाया कि राजू दास को हटाया जाए, तब वे आएंगे। आयोजकों ने राजू दास और वहां मौजूद संतों को अलग हिस्से में बैठाया, लेकिन जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में भाग लेकर बाहर निकल रहे थे, उसी समय राजू दास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अंदर जा रहे थे। राजू दास कहते हैं, आमना सामना होते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवा आतंकी समेत कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिसके बाद वे जान से मारने की नीयत से हमलावर हो गए और मारपीट शुरू कर दी। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी पृथ्वी शॉ विवादों में घिरे हुए हैं। मुंबई के एक क्लब में सेल्फी को लेकर छिड़े विवाद के बाद पृथ्वी शॉ पर मारपीट का आरोप लगा। आरोप है कि एक लड़की और उनके दोस्तों ने पृथ्वी शॉ के साथ बदसलूकी की। बाद में विवाद इतना गहरा गया कि लड़की को अरेस्ट कर लिया गया। स्टार क्रिकेटर पृथ्वी शॉ का वीडियो मुंबई के किसी होटल के बाहर का है। इस वीडियो में जिस लड़की से उनका झगड़ा हो रहा है उसका नाम सपना गिल है।
सपना गिल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर है। वीडियो में दोनों पक्षों में लड़ाई होती नजर आ रही है और वीडियो सपना का दोस्त बना रहा है, जो बार बार कह रहा है कि क्रिकेटर है तो क्या कुछ भी करोगे। दरअसल सेल्फी को लेकर हुए झगड़े में एक महिला और उसके दोस्तों ने कथित रूप से मारपीट की, उन्हें धमकाया और वसूली की कोशिश की। ओशिवारा पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 148, 149, 384, 437, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर उसको मेडिकल के लिए भेज दिया है। ये घटना बुधवार की है। दरअसल शोभित ठाकुर और सपना गिल नाम के 2 फैंस होटल में डिनर के लिए आए और पृथ्वी शॉ से सेल्फी खिंचवानी चाही। शॉ ने उनकी बात मान ली, मगर फिर कुछ देर बाद वो कुछ और लोगों के साथ पृथ्वी शॉ के पास पहुंचे और फिर से सेल्फी की मांग करने लगे। इस बार शॉ ने उन्हें मना कर दिया। इस पर भड़के दोनों फैंस ने अपने साथियों को बुलाकर होटल के बाहर पृथ्वी के आने का इंतजार किया और जैसे ही पृथ्वी बाहर आए, उन्हें 8 लोगों ने बेसबॉल बैट के साथ खेल लिया। पृथ्वी के वकील के मुताबिक इसके बाद किसी तरह पृथ्वी शॉ वहां से निकल गए, लेकिन आरोपी कार का पीछा करने लगे और एक रेड लाइट पर इन आरोपियों ने पृथ्वी शॉ की कार पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी विंडशील्ड टूट गई। आरोपियों ने उनसे 50,000 रुपए भी ऐंठने की कोशिश की। सपना गिल ने कहा, अगर रुपए नहीं दोगे तो झूठा केस लगा देंगे।